हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मूल कंसेप्ट देखेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं मूल कंसेप्ट के बारे में। उसके पहले माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग सब मूल कंसेप्ट के बारे में कि मूल कंसेप्ट या मूल होती क्या चीज है। मूल कंसेप्ट देखिए बच्चों, मूल एक नंबर होता है जो किसी भी चीज या वस्तु को डिफाइन कर देता है। जैसे कि दर्जन, दर्जन क्या है? एक नंबर, एक क्वांटिटी है। अगर मैं लिखूं कि एक दर्जन, एक डजन, यहां मैंने लिख दिया केला, तो इससे आपके दिमाग में तुरंत बात ये घर कर गई कि ये 12 केले हैं। कितने हैं? 12 केले। मैंने लिख दिया कि एक दर्जन, कुछ भी लिख दिया, चूड़ी लिख दिया, इसका मतलब 12 चूड़ी है उसमें। तो आप इसको आसानी से आपका दिमाग या माइंड इसलिए एक्सेप्ट कर ले रहा है क्योंकि ये आप धीरे धीरे सुनते सुनते आपकी हैबिट में आ गया है। लेकिन मोल आप सुनते नहीं हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है। जैसे दर्जन का नाम मैंने लिया, उसी तरह से एक मोल भी एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने नंबर को हम एक मोल कहेंगे। अब अगर हम कह दें कि एक मोल केला, तो इसका मतलब इतने केलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक मोल चूड़ी, तो इसका मतलब हम इतने चूड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो नंबर होता है इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर होता है ये बच्चों। तो अब ये तो बात हो गई आपके डेली लाइफ में यूज होने वाली वस्तुओं के बारे में। हमारे केमिस्ट्री में हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक मोल एटम, इसका मतलब क्या हुआ कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, इसका मतलब हुआ। अगर हमने लिख दिया एक मोल मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने लिख दिया एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर मैंने लिख दिया एक मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब भी यही हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल है। अगर मैंने लिख दिया एक मोल इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसका मतलब हो गया कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो जैसे देखिए एक दर्जन, किसी भी वस्तु को लेकर के मैंने बात कर दी आपसे कि एक दर्जन ये चीज, एक दर्जन वो चीज, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है कि वो 12 है, यानी क्वांटिटी में कितने हैं, गिनती में वो 12 है। उसी तरह से केमिस्ट्री में मोल आता है कि अगर एक मोल आपने इन सब चीजों के बारे में देख लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि गिनती में जो है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, या फिर जिन चीजों के बारे में एक मोल के बारे में बात हो रही है वो इतने पार्टिकल या इतने क्वांटिटी में आ जाएगा। और इस क्वांटिटी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं क्योंकि इसको एवोगैड्रो ने बताया हुआ था, तो इसको नाम दे दिया गया एवोगैड्रो नंबर। चलिए इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं, तो आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल मैं पूछूं आपसे कि 64 ग्राम H2, 64 ग्राम सल्फर, 64 ग्राम सल्फर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप क्या लगाओगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। वेट आपको दिया हुआ 64 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है? और सल्फर का जो फॉर्मूला है आपको H2, क्योंकि सल्फर के बहुत सारे होते हैं, एसिड भी होते हैं, तो H2 अगर आपको देखना है तो एक सल्फर का 32,
तो 2 का 64। इस तरह से ये नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 1 मोल। रही बात मोल वाली, नंबर ऑफ मोल, तो ये सारी चीजें हमने जो है मोलैरिटी में अच्छे से देख लिया है। तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई किस तरह से बनते हैं, उनको आकर के हम देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन, फर्स्ट है 0.25 मोल ऑफ कार्बन और दूसरा है 0.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी आपको इसमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। देखिए इसी प्रकार से इस मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं कि अगर 0.25 मोल ऑफ कार्बन है तो इसमें कितने नंबर कार्बन के एटम प्रेजेंट है, या फिर 0.2 मोल ऑक्सीजन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें इस तरह से फाइंड करना है। पहला वाला सोल्यूशन हम देख रहे हैं, 1 मोल कार्बन में कितने होंगे, 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स होंगे, 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम होंगे, अभी हमने देखा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने ही एटम होते हैं भाई। अभी हमने देखा कि कोई भी चीज अगर 1 मोल में है तो उसकी गिनती कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले फाइंड करना है। 1 मोल कार्बन एटम में इतने एटम होते हैं, तो दिया हुआ है 0.25 मोल, तो 0.25 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू 0.25 कर दो। इसी तरह से आप करोगे तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23 एटम आ जाएंगे। यानी 0.25 मोल ऑफ कार्बन में इतने नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन के प्रेजेंट रहेंगे। चलिए इसी तरह से दूसरे वाले को देखते हैं हम लोग। फिर उसको भी लेना है कि 1 मोल ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम रहेंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम रहेंगे। तो 1 मोल में जब इतने हैं तो 0.20 में कितने हो जाएंगे भाई, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू 0.20 कर दो। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपकी वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 छक्का 120 यानी 1.20 इंटू 10 की पावर 23 एटम जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो होता है इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इससे रिलेटेड और भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, स्ट्रक्चरली मैं बता देता हूं। ये एक कोई फ्लास्क है और ये दूसरा कोई फ्लास्क है। इस फ्लास्क में 0.5 मोल ऑक्सीजन है, जबकि इस फ्लास्क में 0.4 मोल ओजोन है। ओजोन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 हो जाएगा और ओजोन गैस का क्या होता है O3 हो जाएगा। तो आपको इन दोनों ही फ्लास्क में से ये बताना है कि किसमें जो है ऑक्सीजन के एटम ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, तो यानी इसमें 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के, ऐसे कुछ होगा। ये O3 के फॉर्म में है तो यानी ऑक्सीजन इसमें
3 एटम, ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम होंगे। तो किसमें सबसे ज्यादा जो है एटम्स जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट रहेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फ्लास्क पी लिखा हमने। अब हम देखेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या हुआ भाई? 1 मोल लिख गया, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन की गैस है इसमें। ऐसे ही है, दिया कितना है 0.5 मोल, तो 0.5 मोल के लिए आप क्या करोगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.5 कर दोगे। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि किसमें ऑक्सीजन के एटम ज्यादा है, इस वाले में कि इस वाले में? तो ऑक्सीजन का एटम जो रहता है वो सिंगल रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है यानी ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ऐसे ही कुछ भाई। ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस का मतलब क्या होगा? ये O2 के फॉर्म में रहेगी, O3 के फॉर्म में रहेगी। O2 वाले में 2 एटम रहेंगी और पूछा गया है एटम, तो इसको इंटू 2 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 यानी 1 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो है ये आ जाएगा। तो इसमें इतने जो है ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम फ्लास्क क्यू की। देखिए फ्लास्क क्यू है हमारा, इसमें पूछता है कि 1 मोल ऑफ ओजोन गैस, 1 मोल ऑफ ओजोन गैस में कितने पार्टिकल्स, कितने एटम होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दिया हुआ है 0.4 मोल, 0.4 मोल में क्या करोगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.4। अब बात आती है कि इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? तो ये ओजोन गैस है, एक ओजोन गैस में अगर एक ओजोन का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें 3 एटम रहते हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 12 6 72 यानी 7.2 इंटू 10 की पावर 23 एटम जो होता है इस वाले में रहेंगे। तो अगर अब देखा जाए इन दोनों ही वैल्यूज को, तो फ्लास्क पी में इतने एटम हैं और जबकि फ्लास्क क्यू में इतने हैं, तो सबसे ज्यादा एटम्स पूछा हुआ था, तो सबसे ज्यादा एटम्स फ्लास्क क्यू में हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आखिर में बन जाते हैं इसमें। क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम ऑफ ईच टाइप्स आर प्रेजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा का 143 ग्राम है और इसमें कितने एटम्स जो है प्रेजेंट हैं वॉशिंग सोडा के प्रत्येक एटम में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दिया हुआ है Na2CO3 इंटू 10H2, यही जो है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। जिसमें पूछा हुआ है कि 143 ग्राम अगर इसके यहाँ पे हैं तो आपको फाइंड करना है कि Na के कितने एटम प्रेजेंट हैं, कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन की, इन सारे एटम्स को आपको बताना है कि कितने एटम्स प्रत्येक के इसमें प्रेजेंट हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सॉल्यूशन लगाइए। जिन बच्चों को अगर ये पता हो तो वीडियो को पॉज करिए और उसको ट्राई करिए, नहीं पता हो तो मेरी तरफ आइए, मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। सबसे पहले तो देखिए आपको मोल फाइंड करना पड़ेगा कि कितने मोल वॉशिंग सोडा के हैं। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यही मैंने बताया हुआ आपको। वेट दिया है 143 और मॉलिक्यूलर वेट इसका आप फाइंड कर लीजिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप फाइंड करेंगे तो 286 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको, 286 हो गया तो ये हो जाएगा 1/2 यानी इक्वल्स टू 0.5 मोल जो है। मोल में कितने प्रेजेंट है
0.5। तो अब देखिए आपका मोल फाइंड हो गया। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको, अब आपको हर एटम को फाइंड करना है कि कितने एटम फाइंड, कितने एटम्स जो है प्रेजेंट है। देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, अगर 1 मोल है सोडियम एटम के तो उसमें कितने एटम होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे। यही मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है कितने 0.5, तो 0.5 मोल अगर हैं तो सोडियम के कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.5। अब देखिए सोडियम के कितने एटम है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसको इंटू 2 कर दीजिए और इस वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिए। आपको सोडियम का एटम पता हो जाएगा। इस वॉशिंग सोडा के अंदर सोडियम के कितने एटम प्रेजेंट हैं वो आपको फाइंड हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आ जाएगी कितनी, 2 5 जा 10 यानी 1 वैल्यू आ गई, तो सेम टू सेम आ जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम के एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब बात करेंगे हम कार्बन की, तो जस्ट इसी तरह से 1 मोल ऑफ कार्बन का एटम्स अगर है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम है कितने, 0.5 मोल है। तो बस इसको भी ऐसे ही करना है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.5। और कार्बन कितनी मात्रा में है, तो केवल 1, तो सिंगल यहाँ पे कर दिए और इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 छक्का 30 यानी आधा हो जाएगा डायरेक्ट। वैल्यू आ गई 3.01 इंटू 10 की पावर 23 यानी कार्बन की इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे जबकि सोडियम के इसके जस्ट डबल, क्योंकि ये 2 एटम्स है यहाँ पे ना इसलिए, और ये कार्बन के कितने, 1 ही है। अब ऑक्सीजन का आप देख लो, तो देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है कितने मोल, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल है तो क्या करना पड़ेगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.5, यही करना पड़ेगा। एक सेकंड में वीडियो देख लूं, मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, ये 3 है और ये 10, यानी 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। अब ये 3 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 3 हो गए और ये 10 ये वाला, तो 13 हो गया। तो इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.91 इंटू 10 की पावर 24 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए सोडियम फाइंड हो गया, कार्बन फाइंड हो गया, ऑक्सीजन फाइंड हो गया, बचता है कितना हमारे पास, हाइड्रोजन का। तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम है कितने हमारे, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.5, और इसके साथ में हमको इंटू करना पड़ेगा हाइड्रोजन कितने टन है, 10 ये और ये 2 यानी 10 दूना 20। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको कैलकुलेट कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करोगे तो आएगी वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 24। इस तरह से आपके क्वेश्चन में जो पूछा था कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ इच टाइप आर प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा में, तो आपने देख लिया कि वॉशिंग सोडा में सोडियम के इतने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, कार्बन के इतने एटम्स, ऑक्सीजन के इतने और हाइड्रोजन के इतने एटम्स। तो देखिए मोल कंसेप्ट से कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, बहुत इजी है। आप इनको प्रैक्टिस करिए, आपसे बनने लग जाएगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए बच्चों पढ़ते रहिए, तब तक मन लगा के, ऑल द बेस्ट।